आमंत्रित करते हैं जो है गणेश चंद्र मौर्य जी को। है 5, 6, 7 नाम बचे हुए हैं, उनको भोजन के बाद वाले सेशन में ले लेंगे। ये भी कंटिन्यू चलाने हैं। भोजन के बाद में अभी एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर भोजन के बाद वाले में, लेकिन भोजन के बाद वाले में क्लास चलेगा तो उसके बाद करेंगे। बोले गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य माता जी की, शांति हरिद्वार की। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित देवी स्वरूपा माताओं बहन, देव तुल्य प्यारे भाई, आप सभी को स्वागत करते हैं। जैसा आप सब देख रहे हैं, लिखा है शिक्षक गरिमा शिविर। इस बात पर विचार करें, शिक्षक गरिमा शिविर यानी शिक्षक जो है वो अपनी गौरव गरिमा को पहुंचाने कितने महान है शिक्षक। क्यों आगे क्या सूत्र लिखा किसी ने, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक कौन है? युग निर्माता है। ये किसने कहा है? युग के ऋषि ने कहा है। विचार कर लीजिए, शायद अगर युग ऋषि ना होते तो केवल अध्यापक टीचर ही टीचर रह जाते। क्या होते? टीचर केवल होते। लेकिन ने क्या कर दिया? युग निर्माता। तो क्या हम सब जो है युग निर्माता की गौरव गरिमा को पहचान पाएंगे? और इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। कहाँ बुलाया गया है? नवयुग की गंगोत्री शांति हरिद्वार विशेष बनाने के लिए। अब क्योंकि विद्यालय के शिक्षक हैं, प्राचार्य जी हैं, तो अगले क्रम में हमें लगता है कि विद्यालयों में संख्या भी बढ़ेगी और बेहतर आप काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम जब बैटरी बच्चे जाते थे विद्यालय में भारतीय विज्ञान परीक्षा के बारे में पहले, तो जैसे हमारे भैया जी ने बताया कि प्राचार्य जी ने क्या जवाब दिया था। हालांकि बाद में वो आए, लेकिन पहले क्या होता है, दिक्कतें थोड़े आती हैं। तो क्या है, विद्यालय जब जाएंगे इस बार तो करेंगे क्या, शुरुआत कैसे करेंगे? कई बार शिकायत ऐसी मिलती है कि केवल लोग क्या करते हैं, जब भारतीय विज्ञान परीक्षा होना होता है तब उस टाइम में जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये क्रम साल भर कम से कम हमेशा चलता है। जब विद्यालय खुले रहे उसके बाद उस समय हम जो है कई बार विद्यालय जाएं और पहले जा करके, जिसे जुलाई में विद्यालय खुलेगा तो हम क्या करें, विद्यालय संस्कार कराना शुरू करते हैं। विद्यालय सामूहिक रूप से विद्यालय संस्कार के माध्यम से क्या होगा, एक तो बच्चे गायत्री मंत्र से जुड़ जाएंगे, और जब विद्यालय संस्कार करवाएंगे तो कुछ हम लोग मोटिवेटर को कर देंगे, उन नई दिशाओं को दे देंगे बच्चों को। तो अगली बार फिर क्या होगा, अगली बार जब जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, सामूहिक रूप से 1 महीने में जिन बच्चों का जन्मदिन पड़ता है उनको उसी डेट में नहीं, बल्कि हम जो सामूहिक रूप से एक समय निकाल करके विद्यालय संस्कार वो जन्मदिन संस्कार करवाते हैं। क्योंकि आजकल क्या ना, गाँव देहात में बर्थडे को तेजी साथ फैला हुआ है। क्या फैला है? बर्थडे। पहले तो होता था बर्थडे, बर्थडे को निकाल दिया तो बर्थडे होने लगा है, बर्थडे के बर्थडे, ठीक ना। और उसमें भी क्या होता है, गाँवों में डीजे बजता है, बड़े बड़े भोज होते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग बता नहीं पाए कि जन्मदिन का महत्व क्या है। जन्मदिन का महत्व क्या है? मानव जीवन की एक बुराई का परित्याग करना, एक अच्छाई को ग्रहण करना। अगर आपने कर लिया तो सारा काम हो गया। और हमसे जुड़े किससे हैं? बहुत विराट योजना बेटा, गुरु जी ने कहा बेटा आप सब बहुत बड़ी विराट योजना चले, जिसका नाम है युग निर्माण योजना। क्या है? युग निर्माण योजना। लेकिन अभी तो लोग क्या समझ पाए हैं, भैया ये पीले आ गए, कौन वाले आ गए, ये पंडित साहब शर्मा वाले आचार्य आ गए, ये गायत्री वाले आ गए। तो हम गायत्री वाले नहीं हैं, हम हैं युग निर्माता। तो उस गौरव गरिमा को बोध कराने के लिए विशेष शिविर आपके यहाँ लगाया गया है। और नैतिकता की यहाँ बात आती है, शिक्षा दम्भम ददाती, शिक्षा दम्भम ददाती और विद्या विनम्र ददाती। विद्या से शालीनता आती है, विनम्रता आती है। ऋषि का सूत्र है, युग ऋषि का सूत्र है, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। और क्या है, अब इसके लिए करना क्या होगा, बगैर रोल मॉडल करे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे गए तो बात तो करते रहे, लेकिन आचरण में अगर आपसे नहीं आया, ठीक है, माता ही यदि हो ज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। देखिए इसको जरूर ध्यान दें, माता ही यदि हो ज्ञान तो बच्चे कैसे बड़े महान। और क्या है,
नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन कुछ विचार। ये ऋषि के सूत्र हैं, युग ऋषि के सूत्र हैं। भाइयों की लड़का है, जो कुछ बच्चों को सिखाते उसे स्वयं इतना अपनाते। अगर हम स्वयं चाय पीते रहेंगे और बच्चों से कहें बेटा आप प्रज्ञा पी पीजिए, तो बात कैसे बनेगी? तो हमारा जो पैरामीटर है गायत्री पर्जन के लिए, पैरामीटर यह है, अगर गायत्री परिवार के लोग अगर चाय पीते हैं तो इसका मतलब उनको गायत्री छू नहीं गई है, उनको गायत्री छू नहीं गई है। जब गुरु जी ने चाय के लिए बताया, सब लोग जानते हैं चाय कितना खतरनाक है स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके बाद भी चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर काहे ना गायत्री भाई? क्यों ढकोसला करना, क्यों दिखावा करना? इसके लिए शुद्ध गुरु ने दिया है, करनी करती भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। अब तक मैंने चर्चा की थी राजेश जी से, और देखिए वो कल सुबह चर्चा की थी और दोपहर में प्रज्ञा पे बनवा दिया, आज प्रज्ञा पे बनाया। प्रज्ञा पे बनने के बाद ये चर्चा करनी जरूरी थोड़ा सा सामूहिक रूप से हो जाना चाहिए कि हमारे भाई लोग इसके बाद भी उसी में अटके रहे। तो हमने कहा भैया जो नए परिजन आए हैं, जाति तो ठीक है, जो नए परिजन आए हैं वो कम से कम प्रज्ञा पे पिएंगे, उन्हें लगे भैया वहां कितनी भी चीज मिलती, अब उसी चाय बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों को अपना क्या करना पड़ेगा, एक रोड मॉडल करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। हम सब बहुत विराट योजना के आधार हैं, जो किसी ने कहा अपने अंगवयव बनाया है, तो उसके हिसाब से और प्राचार्य आए हैं, तो आप थोड़ा जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या करेंगे? जैसे हम आपसे सफर करेंगे तो आपकी जानकारी नोट वाले विद्यालय होंगे, तो वहां अगर आप प्राचार्य जी या अध्यापक विद्यालय के दूसरे विद्यालय जाएंगे तो हमको लगता है परीक्षा करवाने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब एक अध्यापक किसी विद्यालय में जाएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत लेकिन समय के अभाव में अपनी बात कहीं समाप्त करते हैं और सबसे आसान इच्छा करते हैं इस बात चल करके, क्योंकि राजनीति के लिए विशेष ये कैंप लगाया गया है, तो इसको भी समझना हमें, इसकी गौरव का ध्यान रखते हुए बेहतर काम और आगे चलकर भी करना है। ओम शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी के साथ। निश्चित तौर पे जो जन्म दिवस वाले जो चल रही है आजकल जो है, जो पाश्चात्य की जो परंपरा चल रही है जन्म दिवस पे, इसको निश्चित तौर पर बदलने की आवश्यकता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, जन्म दिवस को जो है दीप प्रज्वलन के माध्यम से मनाने की आवश्यकता है। मैथ जो है केंद्रीय मोमबत्ती जला करके इससे उसको फूकने की आवश्यकता है। तो इसकी चलन जो है पूरा प्रक्रिया जो है अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर जो है वो तो ज़्यादा अच्छा रहता, और यह जो है प्रचलन जो है लाने की हम सभी को ही आवश्यकता है। क्योंकि हम यदि देखते हैं, आप सिंपल से आप कहीं दिए सामने ये दीपक जला रहे हैं यहाँ पे जो है, और कोई पंखे के हवा से भी पूछ जाती है तो थोड़ा से अपने को अटपटा से लगता है। यदि आप गंगा जी में जा रहे हैं, गंगा जी में आप दिया जला करके प्रवाहित करते हैं, थोड़ा दूर में गए और लहरों में यदि वो करके यदि पूछ गए तो ऊपर भी अपने को थोड़ा धीरे प्रारंभ हो। अब जो है हम जो है शांति पाठ की ओर चलते हैं। समस्त विश्व को भारत का अजस्र अनुदान, इस क्लास को करने के बाद में वास्तविक में आपको ऐसा लगेगा, इस क्लास को सुनने के बाद भी कुछ है कि वास्तविक में लोग कहते हैं कि यह जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा गायत्री परिवार वालों की परीक्षा है, या फिर हिंदू जितने लोग हिंदू हैं उन्हीं की परीक्षा है, ऐसे जो सोचते हैं उसको लिए जो है उसको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए आने वाले जो है समस्त विश्व का भारत का अजस्र अनुदान वाले क्लास जो है आपको जो बहुत ही लाभकारी होगा, जिसके माध्यम से आप समझा सकते हैं कि ये किसी हिंदू कल्चर के बारे में नहीं बताई जा रही है, भारतीय संस्कृति के मतलब जो है, या फिर ये कहा जा रहा है कि इससे ये कोई गायत्री परिवार की कार्य, और गायत्री परिवार में भी देखिए जो कोई भी अच्छे कार्य कर रहे हैं वो सब गायत्री परिवार के कार्य है। बुद्धदेव के उद्देश्य ही है हम बदलेंगे, युग बदलेगा, मनुष्य में देवत्व उदय कर धरती पर स्वर्ग का उतर। जिन जिन मनुष्य में अच्छे अच्छे विचार हैं, जो ये अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं वही गायत्री परिवार का कार्य है। वही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे ऋषियों की, उसी के आधार पर गायत्री परिवार चल रहा है। तो यह गायत्री परिवार जो है इसलिए अपनी विश्व गायत्री परिवार के नाम से भी विख्यात है। तो इसी के भाव के साथ में जो हमारा क्लास है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य लिखा है, वाङ्मय है, लगभग 400-500 पेज के वाङ्मय हैं, जिनको आप जो साहित्य स्टॉल में जाएंगे तो देख लेंगे। उसी से मैटर उठाया हुआ है, उसी से संबंधित जो क्लासेस है, आपको गर्व की अनुभूति होगी अपनी संस्कृति पे, अपनी विरासत पे, कि हम जो कितने महानता की ओर चल रहे हैं। वो सारी बातें उसमें दी हुई है, महानता के क्या क्या लक्षण है और क्या क्या हमारे देश ने विश्व के लिए किया है, ये सारी बातें उसमें आकर के निकलेगी जो है। तो आप सुनेंगे निश्चित तौर पर जो उन बातों को। तो 2:30 बजे पुनः आप आएंगे इसी
के साथ में आप शांति पाठ कमर सीधी करके बैठ लें, एक साथ एक स्वर में शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वानिष्ठा शांतिर्भवतु।